के साथ मैं हाजिर हूँ। लेट्स रीड दिस वन। फंड पैसा लगाओ द चार्जर में, चार्जिंग सिस्टम में। कौन सा चार्जिंग सिस्टम दोस्तों? ये ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके चार्जिंग में। ये एडिटोरियल साहब कह रहे हैं कि नाउ, अब इज़ द टाइम, ये सही टाइम है फॉर ऑटोमेकर्स, यानी कार बनाने वाली कंपनियों का, टू स्टेप अप। स्टेप का मतलब होता है किसी काम को क्या है, जिम्मेदारी लेना। टू स्टेप अप का मतलब होता है जिम्मेदारी, कि वो जिम्मेदारी लें एंड लीड, और वो नेतृत्व करें। क्या करें दोस्तों? यानी लीडर बने द सेटिंग अप ऑफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी यानी उसकी जो बिल्डिंग है, जो जहां पे भी वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग लगेगा दोस्तों, उसको सेटअप करने के लिए वो नेतृत्व करे। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अब कंपनियों को ये चाहिए कि वो ऑटोमेकर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो खुद अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सेटअप करे। देखिए दोस्तों, ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया है, और यहाँ पर जो इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो सारे के सारे मैंने अंदर डाल दिए हैं, और इसको मैं इसका नोट भी दूंगा। जैसा कि एक कीर्ति नाम की एक सिस्टर ने मुझे कहा था नोट देने के लिए, तो मैं नोट दे दूंगा दोस्तों पीडीएफ में। और लेट्स दिस वन वर्ड मीनिंग यहाँ पर है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। चूंकि ये क्लियर नहीं है तो ये सारा का सारा एडिटोरियल मैंने इधर डाल दिया। पूरा देखिएगा दोस्तों, जब भी फायदा होगा। इट इज़, ये है एनी वंस गेस, किसी का अंदाज़ा, यानी ये कोई सोच सकता है कि हाउ लॉन्ग, कितने लंबा, यानी किसी को पता नहीं। इट इज़ एनी वंस गेस का मतलब हुआ दोस्तों किसी को पता नहीं, इडियम हो गया कि कितने वक्त तक यूएस, इजराइल, ईरान वॉर जो है विल कंटिन्यू जारी रहेगा। पता नहीं भाई कब तक चलेगा, व्हाट इज़ क्लियर। लेकिन बात साफ क्या है? बात साफ ये है दोस्तों मेरा थोड़ा माउस जो है ख़राब हो गया, आप थोड़ा सा बेयर करिएगा, मैं दूसरा लेकर का हूँ। व्हाट इज़ क्लियर, लेकिन एक बात साफ क्या है, इज़ दैट कि देयर इज़ नो बेटर टाइम, कि वहाँ पे नहीं है कोई अच्छा टाइम टू स्टेप अप, जिम्मेदारी लेने का। स्टेप अप द गैस, यानी स्टेप अप द गैस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेना। क्या है? यानी तेजी से काम करना। स्टेप ऑन द गैस बहुत शानदार है। टू स्टेप ऑन द गैस ये पूरा इडियम है दोस्तों, के तेजी से जिम्मेदारी लेना या पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेना। किस चीज़ का? रेड इलेक्ट्रिक के वो क्या है, यानी जल्दी और बिना रुकावट के गाड़ियों को बिजली से चलने वाला बनाने का। ठीक है। टू पुश फॉर, कोशिश करने का, फॉर अ स्विफ्ट, जल्दी, एंड सीमलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिना रुकावट के ट्रांजिशन, सीमलेस ट्रांजिशन, बिना रुकावट के चलने वाला हो। टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है, जो से बसें हैं, ट्रेन तो नहीं है दोस्तों, बसें, ट्रेन तो शायद मुश्किल हो जाएगा। बसें जो है स्पेशली जो शहरों में चलती है, कि उसको इलेक्ट्रीफाई करे, यानी उसको बिजली वाला बनाए। ठीक है, ये सबसे अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि गैस भी नहीं आ रहा, सीएनजी वगैरह भी नहीं है, और दोस्तों तेल की भी कमी हो रही है। यानी जो बात साफ है, व्हाट इज़ क्लियर का मतलब क्या है दोस्तों? जो बात साफ है वो ये है कि अभी सबसे सही समय है। देयर इज़ नो बेटर टाइम, ये पूरा समय अभी सबसे समय है। अभी सबसे समय कहने के लिए आपको ये बोल सकते हैं टू स्टेप ऑन द गैस, के तेज़ी से आगे बढ़ने का। स्टेप ऑन द गैस का तेज़ी से आगे बढ़ने का क्या है? यानी जल्दी और बिना रुकावट के गाड़ियों को बिजली से, के रेड इलेक्ट्रिक को हम पढ़ें, यानी इलेक्ट्रिक की स्टडी करें। किस चीज़, क्यों भाई? टू पुश फॉर, कोशिश करने के लिए कि जल्दी से, एंड सीमलेस ट्रांजिशन, बिना रुकावट के। टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो है, जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको इलेक्ट्रीफाई करें। ठीक है। ईवी इज कंट्रीब्यूशन, कह रहे हैं कि ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का योगदान बहुत बड़ा है। ईवीज का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन, टू इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने का, एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा की सिक्योरिटी का, कैन नॉट बी, वो आई एम रियली सॉरी दोस्तों, कैनॉट बी ओवर स्टेटेड। कैनॉट बी ओवर स्टेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, नहीं किया जा सकता है। ओवर स्टेट का मतलब क्या है? उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इतना है कि उसको बयान नहीं किया जाए। ओवर स्टेट है ना, इतना बयान नहीं किया, इतना ज़्यादा अभी ज़रूरी है। ग्रेट आइडिया है ना, बहुत अच्छी विचार है, क्या बोलते हैं? राइट, सही बात कह रहे हैं ना। लेकिन एज द टेस्ला मोटर्स, लेकिन अभी बता रहा हूँ, जैसे एक टेस्ला चलाने वाले ने, टेस्ला मोटरिस्ट का मतलब चलाने वाला, डिस्कवर, उसने देखा ऑन अ ट्रिप, एक रास्ते पर दिल्ली से लेकर के जयपुर जो वो जा रहा था, एंड बैक, और आगे पीछे जब वापस आ रहा था, द रोड, कह रहे रोड के बारे में, टू
स्ट्रेस फ्री, एक परेशानी से मुक्त ईवी क्रूज, है ना, कि ईवी के जो क्रूज चलने वाला या गाड़ियाँ इज़ वेरी बम्पी, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। उसने ये पाया कि भाई अगर हम परेशानी या फ्रीली होकर के ईवी को चलाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन काम है। क्यों? क्योंकि बीच में ना कोई चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक जगह पे इतने दूर दूर में चार्जिंग है, और अगर कहीं है तो वो काम ही नहीं कर रहा है दोस्तों। एज द मोटरिस्ट, जैसे कि मोटर चलाने वाले ने, गाड़ी चलाने ने पाया कि व्हाट द ऐप, के जो भी कुछ ऐप ने दिखाया दोस्तों, ऐप ने जो दिखाया डिफर्ड, वो अलग था फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हकीकत से। यानी मुश्किल और समस्या भरा रास्ता। बम्पी रोड का मतलब क्या होगा? वेरी बम्पी रोड, यहाँ हमने पढ़ा मुश्किल और समस्या भरी रास्ता। कि जैसा उस व्यक्ति ने देखा, ऐसा जो दिखा रहा था कि वो असल स्थिति से अलग है, जो भी कुछ दिखा वो असल स्थिति से अलग है। जो ऐप दिखा रहा था वो अलग था। डिफर्ड का मतलब हो गया दोस्तों अलग होना सच्चाई से। चार्जिंग स्टेशन, जो चार्ज करने वाला स्टेशन था, वो थे वेरी फ्यू एंड फार, पूरा एरिया में दोस्तों। फ्यू बहुत कम और बहुत दूर थे इस दरमियान में, यानी कम भी थे और बहुत दूर भी था इसके दरमियान में दोस्तों। चार्जिंग पॉइंट्स के वर वेरी फ्यू, बहुत कम थे, एंड फार बिटवीन, और बहुत दूर में थे। वेरी फ्यू एंड फार जो है ये पूरा एरिया में दोस्तों क्या मतलब है? इस इडियम का मतलब है बहुत कम, है ना। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार बिटवीन, इसका क्या मतलब है? बहुत कम थे। कह रहे कि चार्जिंग पॉइंट्स वर आउट ऑफ ऑर्डर। चार्जिंग पॉइंट्स वो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है, ये भी इडियम है दोस्तों, काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। चार्जिंग, जो अगर चार्जिंग पॉइंट था वो काम भी नहीं कर रहा था। विद दैट, इसके बावजूद, यानी ऐसे अनुभव के कारण, विद दैट, देखिए सेंटेंस शुरू हुआ है, क्या है? प्रिपोजिशन कैसा? ऐसे कारण, एज एन ऑन रोड एक्सपीरियंस, रोड पर चला करके जो एक्सपीरियंस आज हो, तजर्बा हुआ है, इट इज़ नो वंडर, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बाजार में आना, दाखिल हो जाना, वॉज बेयरली, वो था लेस देन 8%, 8% से भी कम है। यानी फिजिकल 2025 के 8% से भी कम है। कहाँ जो है वो बाय, दैट इज़ नॉट इंकरेजिंग, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी न्यूज़ वाला, हौसला देने वाला नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गोल को, जो उनका हदफ था, लक्ष्य था कि 30% एनुअल व्हीकल, सालाना जो व्हीकल था उसकी जो सेल्स थी वो क्या होनी चाहिए? टू बी इलेक्ट्रिक, कि 30% सेल होना चाहिए इलेक्ट्रिक में बाय 2030, एंड जस्ट 4 years अवे। अब ये सिर्फ 4 सालों की दूरी में है, तो ये हाल है, सिर्फ 8% है। कहाँ पे वो सोच रहे थे कि सालाना में कम से कम 30% जो है सेल होनी चाहिए इलेक्ट्रिक की, लेकिन अभी 8% भी नहीं है दोस्तों। तो काफ़ी चिंताजनक बात है। वन थिंक टैंक, एक विशेषज्ञ क्या बोलते हैं दोस्तों? एक विशेषज्ञ समूह ने कहा, थिंक पेज्ड का मतलब क्या है? अनुमान लगाया, दैट एक्चुअल नंबर, असल जो नंबर है, टू कीप, रखने का, 50 million EVs मूविंग, क्या है कि 5 करोड़ ईवी चलाने के लिए, है ना, चलाने के लिए इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी, वुड नीड 1.3 मिलियन चार्जिंग, 1.3 मिलियन चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए 2030 तक। पर आ नीति रिपोर्ट, एक नीति रिपोर्ट के मुताबिक ओवर 40,000 करोड़ वर स्पेंड, क्या है? 40 खर्च किए गए थे बाय वे ऑफ इंसेंटिव के जरिए, ओवर द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों में, टू रीच 7.6% पेनिट्रेशन, यानी 7.6% का मार्केट में कम से कम आना, इलेक्ट्रिक साइकिल होना चाहिए, उसके लिए कम से कम 40,000 करोड़ पे खर्च किया। एंड इट इज़ ऑब्वियस, ये बिल्कुल साफ दिखता है द प्रॉब्लम, हाँ, परेशानी को साफ दिखाता है। इट इज़ ऑब्वियस द प्रॉब्लम विथ, कहने कि ये जो साफ दिखता है कि ये प्रॉब्लम है सेलिंग ईवी को बेचने के साथ। स्टिल इट इज़ द हैसल ऑफ रनिंग ईवीज। समझ में आ रहा है दोस्तों कि हैसल का मतलब होता है परेशानी, यानी ये साफ क्या दिख रहा था कि ईवी बेचने की सबसे बड़ी समस्या अभी भी उन्हें चलाने की परेशानियां है। क्या है? अभी भी उन्हें चलाने की हैसल्स ऑफ रनिंग, परेशानी है चलाने का ईवी को। यानी ईवी अगर किसी ने खरीद लिया दोस्तों, वो चलाएगा कहाँ से? बात चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। नीति आर्ग्यूज, क्या है? नीति कहता है जेंटल मैंडेट्स, कुछ क्या है कि हल्के नियम, जेंटल मैंडेट्स एंड और डिसइंसेंटिव्स,
क्या है, हतोत्साहन, यानी कुछ रोग भी हो, थोड़ा सा पाबंदी लगे किस पर, ये पेट्रोल वालों पर, और थोड़ा सा कुछ इसके अंदर हल्का सा कुछ रूल रेगुलेशन विल पुश, कोशिश करेगा, धक्का देगा ईवी को, ट्रांजिशन ईवी की यानी बदलाव को आगे बढ़ाएगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, यानी क्या है, एक चीज को, बदलाव को, ईवी के ट्रांजिशन, ईवी के बदलाव को और आगे बढ़ाएगा पूरी दुनिया के अंदर। लेइंग आउट द ईवी चार्जिंग, अगर ग्लोबली की बात करें, दुनिया में ईवी चार्जिंग सिस्टम बनाने का काम क्या है, कार कंपनियों के समूह ने किया है। क्या है, लेइंग आउट द ईवी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, लेइंग आउट बनाना, ईवी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो हैज़ बीन सेटअप, हैज़ बीन क्या है, उसको नेतृत्व में किया गया है बाई कंजर्शम्स ऑफ ऑटो कंपनीज, नया वर्ड है आपके लिए दोस्तों, कि उसकी जो कंजर्शन ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, यानी ऑटो कंपनियों के खर्चे के जरिए, ऑटो कंपनियों के समूह ने किया, यानी ग्रुप ने किया। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट के भरोसे पे बैठे, जितनी भी ऑटो कंपनियां उन्होंने खुद ही जो है अपना लगाया। अभी यार ये क्या है, इट हैपेंड, ये हुआ है यूएस के अंदर, यूएस की बात मत करो भाई, यूरोप के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर। इंडिया जो है हैज़ अराउंड, इंडिया रखता है तकरीबन 20 चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर के, सिर्फ चार्जिंग पॉइंट जो चलाने वाला है। क्या है कि भारत में लगभग 20 कंपनियां हैं, 20 कंपनियां हैं, लेकिन वो इतना बड़ा सिस्टम ना बना सकती है और ना ही उसे संभाल सकती है। यानी 20 चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर से जो 20 कंपनियां जो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर बनाती है, बट दे कैन, लेकिन वो कर सकती है ना तो बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, नॉर मेंटेन, ना ही उसको मेंटेन कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर को एट द स्केल, इस स्तर पर जो कि जरूर रिक्वायर्ड, जो कि जरूरत है फॉर अ मीनिंगफुल ट्रांजिशन, एक क्या है, सच्ची बदलाव के लिए, यानी लगना चाहिए दिखने वाले बदलाव के लिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, के और ना ही संभाल सकती है। ठीक है, मीनिंगफुल का मतलब ऐसा जो बदलाव दिखना चाहिए, खाली लिमिटेड कैश फ्लो है, बहुत ही कम जो है पैसे की कमी है, अनश्योर रिटर्न्स, और पता नहीं कि जो लगाएंगे तो मतलब चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो लोग उसमें चार्ज करेंगे नहीं, लोग जब ईवी चला ही नहीं रहे तो इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी, और क्या है दोस्तों, आप ये बोल सकते हैं कि मुनाफा और अलग अलग नियम सब रुकावट है, पैसे की कमी और मुनाफा, ठीक है, और अलग अलग नियम। फ्रेगमेंटेड बोलते हैं सेगमेंट में कई चीज़ों में बटा हुआ, रेगुलेटरी जो है लैंडस्केप, रेगुलेटरी लैंडस्केप आर, ये जो पूरा का पूरा लैंडस्केप, ये पूरे का मतलब होता है अलग अलग रेगुलेशन वाले जो चीज़ें हैं, ठीक है, आर ऑल, ये सब के सब स्पीड ब्रेकर से रुकावट पैदा करने वाले हैं। समझ में आया दोस्तों। इन इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर भी द मैंडेट कह रहे हैं कि भारत में भी सरकार को कंपनियों से कहना चाहिए कि और मदद मांगना बंद करें, कि द मैंडेट कि वो ज़रूरी करार दे इंसेंटिव को, यानी शुड बी फॉर, ये होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, टू टेल कि वो इंडियन ऑटोमेकर, इंडियन कंपनी जो बनाने वाले हैं कि टू स्टॉप विनिंग फॉर मोर इंसेंटिव, कि वो रिक्वेस्ट करें किसके लिए, ज़्यादा शिकायत बंद करें। स्टॉप विनिंग का मतलब होता है शिकायत बंद करें, यानी शिकायत करते रहते हैं भाई इंसेंटिव नहीं मिला, कि वो ज़्यादा इंसेंटिव यानी और इंसेंटिव ना मांगें, एंड इंस्टेड इसके बजाय गेट देयर स्किन इन द गेम, ये शायद आपने कल भी पढ़ा होगा, कि वो लें अपनी जिम्मेदारी, गेट देयर स्किन इन द गेम, कि पूरा स्किन इन द गेम का मतलब हो गया दोस्तों, ये एडीएम है, इसका क्या मतलब होता है, खुद हिस्सा लेना, एंड पार्टनर और साझेदार बने गवर्नमेंट के साथ टू बिल्ड, बनाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो करें। वो शानदार डिटेल है दोस्तों, ये सारा का सारा ट्रांसलेट मैंने यहाँ डाल दिया है, बाकी नोट्स में डाल दूंगा। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।